आज का जो डिज़ाइन है गले का वो आपको कोट कॉलर की लुक देगा, लेकिन कॉलर नहीं है। बहुत ही आसान है बनाने में। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आगे वाला हिस्सा जो है वो लिया है। यहाँ पर जो शोल्डर है वो हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है। जो हमारी फिटिंग है वो भी हमने 1 इंच ज़्यादा रखी है। जैसे अगर आपकी 4 फोल्ड में 9 इंच पे फिटिंग आती है तो आपने 10 इंच पे लेनी है। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया है मैंने गले के लिए और 7 इंच का डीपनेस रखी है। आप डीपनेस जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ऊपर 3 इंच लगाया था, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लगाया है। जहाँ पे हमारा गला पूरा बनकर तैयार होगा तो 2.5 इंच चौड़ाई रखी है और सबसे नीचे यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई रखी है। तो ये जो टोटल है ये ऊपर का बॉडी पार्ट जो होता है, नीचे आप फ्रॉक वगैरह अटैच कर सकते हो, उसके लिए है। तो ये 15 इंच का है टोटल। तो इसको पूरी तरह से ऐसे मिला देंगे जो हमने अभी ड्रॉ किया था, और इसको ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कट कर देना है टोटल। यहाँ तक इसको कट कर देंगे और सेंटर में हमने जो ये लाइन लगाई हुई है ये भी हमने कट कर देनी है। ऊपर का भाग जो है वो गले का है और नीचे का हमने रखना है। तो इसको पहले फिनिश कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा बनने के बाद ऐसा आएगा। तो ये दोनों पार्ट जो हैं साइडों के वो मैंने हटा दिए हैं और यहाँ पर मैंने एक पेपर पेस्टिंग लगाकर एक कपड़े का पीस लिया है। इसका सेंटर बनाना है ऐसे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। ओपन साइड से हमने इसको इस तरीके से छोटा सा पैटर्न बना लेना है। आप इसको सीधा भी बना सकते हो, केवल हमने जो सेंटर से पीस निकाला था उसको फिनिशिंग देनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे दे रही हूँ, आप सीधा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे और उल्टी साइड के लिए टर्न कर देंगे। तो ये जो हमने जो छोटा सा कट लगा है वो भी हमारा गले में ही ऐड होगा। गला आपका इतना लंबा हो जाएगा, कम से कम 1 इंच का। तो आप उसका भी ध्यान रखना, अपने ऊपर का गला कितना रखना है। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप सीधा भी इसको कंप्लीट कर सकते हो और इस तरीके से शेप भी दे सकते हो। तो इसको बनाने के बाद आगे का गला हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा दी है, इसको उल्टी साइड के लिए टर्न करके। तो ये हमारा अभी तैयार है। तो इसको अभी साइड रख देते हैं। बनने के बाद ये ऐसा आएगा। तो अब हमने कॉलर वाला जो लुक है उसके लिए यहाँ पर 4 पट्टियाँ ली हैं, जिनकी एक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग लगाई हुई है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंच है, लंबाई जो है वो 3 इंच है। तो इनको इस तरीके से रखना है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे दोनों को ऑपोजिट साइड रखना है। और चारों पीस जो हैं वो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं ऐसे। अब इनको पिन के साथ मैंने सेट कर लिया है। तो 13 इंच इनकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है, जो भी आप मान लो। तो ऊपर से मैंने 3.5 इंच निशान लगाया है, नीचे से पूरा 6 इंच। इसको ऐसे तिरछी लाइन मिला दी है। अब यहाँ पर मैंने एक कट रखना है जो 1.5 इंच चौड़ा है और 2 इंच लंबा है। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमने ऊपर की साइड पे इस तरीके से शेप देनी है थोड़ी सी गोलाई में। गोलाई जो है वो 1.25 इंच के करीब है और नीचे की साइड इस तरीके की शेप दी है, वो आगे हमने कॉर्नर पे मिला दिया है। तो इसको कट कर लेते हैं। अब ये हमारा कट हो गया है। अब 2 पीस जो हैं, जो बुकरम के मैंने 4 पीस लिए हैं, 2 पीस जो हैं वो एक साइड के लिए हैं, 2 पीस जो हैं वो दूसरी साइड के लिए है। दोनों को अलग कर लेंगे और जहाँ पे भी कटिंग करी है वहाँ पे हमने सिलाई कर लेनी है। दोनों पीस पे हमने सिलाई कर लेनी है। जिस तरीके से कटिंग हुई है वैसे ही हमने इसको सिल लेना है। सिलने के बाद हल्के हल्के से कट लगाने हैं और इनको सीधा कर लेना है दोनों पीसीस को। यहाँ पर कट लगा लेंगे और इनको सीधा कर लेंगे। जो कॉर्नर है वो हमने किसी चीज़ के साथ नोक जो है वो निकाल लेनी है ऐसे, और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है दोनों को। ये प्रेस करने के बाद इस तरीके से आ जाएंगे। तो हमने जो पीस हमने कटिंग किए थे आगे वाले, वहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लगाना है।
तो इसको लगाने के बाद हमने सेंटर वाला जो निकाला था छोटा सा पीस, उसको अभी अटैच करना है। तो पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। ये मैं सीधी साइड पे लगा रही हूँ, दूसरी साइड भी हमने इसको लगा लेना है ऐसे सीधी साइड पे। अब ये दोनों साइड के लग गए हैं। अब सेंटर का जो पीस तैयार किया था उसको अटैच करना है। तो हम इस तरीके से इसको भी अटैच कर लेंगे। एक साइड पे ये जुड़ गया है। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से इसको अटैच करना है। अब ये इस तरीके से आ जाएगा। अब दूसरी साइड में इसमें लगानी है, तो इसको ऐसे हम लगा लेंगे। तो ये हमारा अटैच होने के बाद ऐसा आएगा। अब ऊपर की साइड भी हमने फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने दोनों साइड के लिए। तो इनको डबल फोल्ड किया हुआ है। पट्टी जो है वो लगभग 3 इंच की लेनी है, उसको डबल फोल्ड करके 1.5 इंच की रह जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पर नीचे की साइड जो है फिनिशिंग देने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है। ये लगने के बाद हमने यहाँ पर आगे की तरफ को पलट के इसको हमने टॉप स्टिच लगाना है और उल्टी साइड के लिए टर्न करना है ऐसे। तो एक साइड की मैंने लगा ली है, दूसरी साइड की भी इसी तरीके से लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगानी है और इसको पूरा हमने उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है ऐसे। उल्टी साइड पे आप इसको तुरपाई कर सकते हो। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर सेंटर में हम यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। तो गला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।